आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया सोरेन है और मैं कटिहार बिहार से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं ICPF कटिहार चैप्टर की स्टूडेंट लीडर हूँ। और आज इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज इस दिन में मैं आप सबके बीच में परमेश्वर की वचन को बांटना चाहती हूँ। और पतरस की पहली पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम निश्चय ये कह सकते हैं जब हम अपने चारों ओर लोगों को देखते हैं और हम पाते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, हर प्रकार से किसी ना किसी बात से हम बहुत सारी बातों को लेकर के चिंताओं में पड़े हैं। कई जवान हैं जो अपने पढ़ाई में डिस्टर्ब है। कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार की हम नाना प्रकार की बातों को हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लोग किस प्रकार से अपनी परेशानियों से बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता है। आज लोग अपनी ही चिंताओं में फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और वो कहता है कि देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारा चिंता है। तुम बस एक बार, चाहे वो कोई भी हो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी चिंताओं को दूर करता है। शायद आज जब हम अपने कार्य में असफल है, हम अपने योग्यता पे भरोसा कर रहे होंगे। शायद हमें लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे, हम वैसा करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जब तक हम अपनी चिंताओं को, अपने कामों को जिसमें हम असफल हो रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखेंगे, अपने पिता के पास नहीं रखेंगे तो हम कार्य में सफल नहीं होंगे। और परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है और वो कहता है कि हम उसके तरफ अपनी निगाहों को उठाए क्योंकि वो हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन आज शायद हमें लगता है, जब हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें बन गई है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हमें लगता है कि शायद हमें अब मदद मिल सकती है, लेकिन हमें मदद नहीं मिलता। हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 3 में भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। शायद हम अपने आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, शायद हम किसी दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला ईश्वर हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। बस शर्त इतना है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आए, उससे निवेदन करें और प्रार्थना करें। और परमेश्वर हमारे लिए, जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, जब हम संपूर्ण मन के साथ और पूरी दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, तो वो हमारे लिए अपने वचन के अनुसार जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। और परमेश्वर अपने बातों को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है क्योंकि हम जानते हैं वो मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को बदले या वो बदल जाए। वो तो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी की रचना की है, हमारी सृष्टि की है। हम जानते हैं कि हमारा सहायता कहाँ से होता है? केवल स्वर्ग की ओर से यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसी के द्वारा हमें सहायता मिल सकती है। लेकिन शायद आज हम अपनी दुनियादारी में
अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतने चिंताओं में फंस गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो परमेश्वर मेरे प्रियो कहता है कि उससे आपका ध्यान है, वो आपसे प्रेम करता है, वो हम सब से प्रेम करता है। आइए हम अपनी भरोसा को परमेश्वर के ऊपर डालें, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।